Hello student, let's start chapter 7 of your book Double Entry System. Let's understand the meaning of double entry system. The double entry system seeks to record every transaction in money or money's worth in its twofold effect. हर monetary transaction जो books of accounts में record होगा उसके दो effect होंगे. It affect two accounts in opposite direction. वो हमेशा दो accounts को effect करेगा, वो भी opposite direction में. अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इट इज़ नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अदर अकाउंट, मतलब हमेशा एक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और अनदर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा. सिंपल वर्ड्स में हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा और वो दोनों अकाउंट को एक को डेबिट करेगा और दूसरे को क्रेडिट करेगा. अब डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स. हर ट्रांजैक्शन हमेशा दो अकाउंट को साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेगा जिसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स पर्सनल एंड इम्पर्सनल. ये पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स होता क्या है वो अपन आगे इस चैप्टर में समझेंगे, बट अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए समझ लो. डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स. अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सर्टेन रूल्स है और वो उस रूल्स के हिसाब से ही अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होता है. और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. हम आगे पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है, लेकिन अभी के लिए समझ लो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन. हम अभी तक एक अकाउंट को डेबिट कर रहे थे और एक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे. अब सारे डेबिट्स को प्लस करेंगे और सारे क्रेडिट्स को प्लस करेंगे और वो दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा. लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल. अब अपन समझते हैं पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं और इम्पर्सनल कौन से होते हैं. पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनी और एन इंस्टीट्यूट. मतलब पर्सनल अकाउंट में हर वो अकाउंट होगा वो जो किसी इंडिविजुअल से रिलेट हो, जैसे किसी का नाम हो, जैसे राम अकाउंट हो गया, वो एक पर्सनल अकाउंट है. किसी फर्म या कंपनी या इंस्टीट्यूट का हो, जैसे XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट हो गया. और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स आते हैं? ह्यूमन बींग्स के अकाउंट्स, मतलब जैसे किसी का नाम हो, जैसे राम अकाउंट. नाम अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. आर्टिफिशियल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट वर्क एज अ पर्सनल, जैसे कंपनी के अकाउंट. कंपनी कोई फिजिकली पर्सन नहीं है लेकिन वो एक पर्सन की तरह काम करती है, इसलिए कोई भी एक फर्म का अकाउंट होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा. और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Representative personal accounts are the accounts representing any person. For example, outstanding account or prepaid account, ये सब representative account में आते हैं. अब impersonal account के दो पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. पहले रियल अकाउंट समझते हैं. रियल अकाउंट्स में अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money. अगर सिंपल टर्म में अगर समझाऊं तो एसेट्स अकाउंट्स जितने भी होते हैं वो सब रियल अकाउंट में आते हैं. अब एसेट्स भी दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जो फिजिकली प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल फर्नीचर. फर्नीचर एक ऐसी एसेट है जो फिजिकली प्रेजेंट है. और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनको अपन टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल गुडविल अकाउंट और ट्रेडमार्क अकाउंट. लास्ट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मतलब हर एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट वो नॉमिनल अकाउंट होगा. फॉर एग्जांपल सैलरी. सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है. इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझ लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना. पहला क्या है? डेटर्स आर एसेट्स बट इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट, नॉट इन रियल अकाउंट. अभी अपन ने समझा कि रियल अकाउंट में हर एसेट का अकाउंट आता है, लेकिन डेटर्स एक ऐसे एसेट है
जो कि पर्सनल अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में नहीं आते हैं, क्योंकि डेटर्स में पर्सन्स के नाम होता है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट्स में जाता है। और दूसरा है व्हेन एनी वर्ड इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। कोई भी नॉमिनल अकाउंट में एक वर्ड जोड़ दो तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ दें तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस है, इसलिए वो एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर सैलरी प्रीपेड हो तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब समझा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी हो, जैसे रेंट महीना पूरा हो गया लेकिन अपन को रेंट देना बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट है। और प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड मतलब होता है कि पहले से एडवांस में पैसा दे दिया हो, मतलब अगले महीने की सैलरी इसी महीने दे दी तो वो प्रीपेड सैलरी हो गई। ये दोनों पॉइंट याद रह जाएंगे। पहला क्या है, डेटर्स आर एसेट बट इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। और दूसरा क्या है, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कोई वर्ड ऐड कर दें तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट एक पर्सनल अकाउंट है, वैसे ही प्रीपेड सैलरी एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जो सर्टेन रूल्स थे, जो स्पेसिफाइड रूल्स थे, वो रूल्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन को अकाउंट का टाइप जान लेना है। अभी अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे, उनमें से अपन को सबसे पहले टाइप्स जान लेना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। एक बार अपन को पता पड़ जाए कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, उसके बाद उस हिसाब से अपन को रूल्स लगाना है। अब रूल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल्स देखते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल जैसे अपन राम अकाउंट ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रांजैक्शन बोलता हूँ मैं, परचेस फ्रॉम राम, अपन ने राम से परचेस किया। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में राम गिवर है, राम अपन को गुड्स दे रहा है। ठीक है, इसलिए राम क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि राम गिवर है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम क्रेडिट क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि वो गिवर है। और वैसे ही इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेल टू राम। अगर गुड्स राम को सेल कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, राम रिसीवर हो जाएगा। तो उस केस में राम अकाउंट को अपन को डेबिट करना होगा क्योंकि राम रिसीवर हो गया है। मैं हर पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट अपन ने तीनों पढ़े थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हर पर्सनल अकाउंट के यही रूल्स होंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कौन से थे, एसेट्स के अकाउंट, लेकिन उसमें डेटर इंक्लूड नहीं होता है, वो अपन पढ़ चुके हैं। हर रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर परचेस किया अपन ने कैश से। फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अपने पास आया, फर्नीचर कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। समझ में आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें कैश भी एक रियल अकाउंट ही है और कैश जा रहा है, अपने पास से कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। समझ में आया? फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया और कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया। इसके रूल्स क्या हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, याद रह जाएगा। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो हर एक्सपेंस को अपन को डेबिट करना है और हर इनकम को अपन को क्रेडिट करना है। सिंपल रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी अपन कैश में पे कर रहे हैं, अब सैलरी एक एक्सपेंस है इसलिए अपन उसको डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है अपने पास, अपन किसी को सैलरी पे करेंगे तो कैश अपने पास से जाएगा, तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। कैश एक रियल अकाउंट था इसलिए अपन ने क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिया, और एक्सपेंस सैलरी एक एक्सपेंस था इसलिए अपन ने डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस यूज किया। समझ में आया? हर एंट्री इन रूल्स के बेसिस पे ही बनेगी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते रूल्स का।
पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। एक बार मेरे साथ वापस बोलो। पर्सनल अकाउंट के रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। अभी अपन ने जितना भी पढ़ा वो सब अगले चैप्टर में, जर्नल एंट्रीज चैप्टर में काम आएंगे। तो ये सारे रूल्स को एक बार वापस रिवाइज कर लेना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।